क्या हुआ? जब केदारनाथ के कपाट खुलते ही सामने जो दिखा उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हाल ही में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घटित केदारनाथ में यह सबसे बड़ी घटना है, जिसे अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा केदारनाथ कितना बड़ा धाम है, वहां कितनी सारी अलौकिक शक्तियां हैं, और जिनसे कुछ मांगा जाता है उन्हें देव कहते हैं, लेकिन जो बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखें। यह कहानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने संघ के लिए अपनी पूरी जिंदगी प्रचारक के तौर पर दांव पर लगा दी, जिन्होंने गृहस्थी का जीवन छोड़ धर्म की रक्षा को चुना और प्रचारक के तौर पर पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी। हम बात कर रहे हैं भोपाल में रहने वाले कमल कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। जब उनकी उम्र 70 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपने पड़ोसी से प्रेरणा लेकर 4 धाम की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उस समय 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन उनके साथ जाने वाला कोई अपना नहीं था। उन्होंने अपने दोस्तों को मनाया, लेकिन अंततः कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद कमल जी ने अपने वर्षों की बचत को इकट्ठा किया और 7,000 रुपए की राशि एकत्रित करी। उसके बाद उन्होंने 4 धाम की यात्रा और बाहर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने का निश्चय किया। कहते हैं अगर भक्त की भक्ति में भाव हो तो भगवान लाखों करोड़ों दान करने वाले से भी ऊपर उस भक्त को रखते हैं जो भगवान को मन के भाव अर्पित करता है। और कमल जी के साथ भी केदारनाथ में एक ऐसा ही चमत्कार होने वाला था। वे 20 अप्रैल के दिन भोपाल से देहरादून के लिए रवाना हो गए। उनके अंदर गजब का उत्साह और बहुत हिम्मत थी। उन्होंने हमेशा से ही अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ी थी और संघ में एक प्रचारक के तौर पर सबको हिम्मत और धर्म के प्रति ज्ञान देने का काम किया था। देहरादून के बाद वे गंगोत्री पहुंचे, जहां उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धाम को पैदल ही पार किया। लेकिन अब लक्ष्य बड़ा था, उन्हें केदारनाथ और बाद में बद्रीनाथ का सफर तय करना था। और 25 अप्रैल के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे। संभावना थी लाखों भक्तों की भीड़ उस दिन वहां पर मौजूद होगी। 23 और 24 अप्रैल के दिन गंगोत्री यमुनोत्री धाम को पार करके वे आखिरकार बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच ही गए। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते उनके घुटने जवाब दे चुके थे और 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने की स्थिति में कमल जी बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें अब अपने 4 धाम की यात्रा अधूरी नजर आ रही थी। लेकिन कहते हैं न जब भक्त के भाव सही हो तो भगवान उसे रास्ता जरूर दिखाते हैं। समस्त बुजुर्ग लोगों के लिए केदारनाथ तक पहुंचाने हेतु 2 व्यवस्था थी, एक खच्चर और दूसरी है डंडी कंडी, जिसमें टोकरी में बैठकर किसी व्यक्ति की पीठ पर बैठकर ऊपर जाना होता है। लेकिन दोनों में ही खर्च 5,000 से 6,000 का आ रहा था और कमल जी के पास इतने पैसे नहीं बचे थे। उन्हें पुनः भोपाल भी लौटना था। तब वह बहुत ज्यादा निराश हो गए। 25 अप्रैल 2023 का दिन था। लाखों भक्तों की भीड़ केदारनाथ पहुंच रही थी। तभी कमल जी ने एक बात महसूस करी। अधिकतर लोग जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे, उनका उद्देश्य दर्शन नहीं बल्कि प्रदर्शन था। कोई रील बनाने के लिए केदारनाथ आया था तो कोई अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो सच्चे भाव से कमल जी केदारनाथ आए थे, उनके दर्शन का कोई योग नहीं बन पा रहा था। तभी सामने की ओर उन्हें एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। कमल जी हनुमान जी की भी बड़े भक्त थे। उन्होंने हनुमान जी के दरबार में अर्जी लगाई कि अगर मेरे मन का भाव सच्चा है तो आज किसी भी हालत में मुझे बाबा केदारनाथ के दर्शन जरूर होंगे। और भी थक हार कर इसी मंदिर की चौखट पर बैठ गए। तभी दंडी लिए एक व्यक्ति उनके पास आया। दरअसल कुछ लोग अपने पीठ पर एक टोकरी में इंसान को बिठाकर ऊपर केदारनाथ तक चढ़ाई करते हैं, जिसे डंडी कंडी कहा जाता है। उसने कमल जी से कहा, क्या आप ऊपर केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा, मैं ऊपर जाना तो चाहता हूं, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, आज केदारनाथ की यात्रा का पहला दिन है और हमारी 4 पीढ़ियां से यात्रा के पहले दिन
किसी एक व्यक्ति को सबसे पहले मुफ्त चढ़ाई कराई जाती है, उसके बाद से ही हम अन्य लोगों से पैसा लेना शुरू करते हैं। और इस साल की यात्रा में सबसे पहले वह विशेष इंसान आप हैं। उसकी आवाज सुनकर कमल जी खुश हो गए और हनुमान जी के सामने माथा टेक कर बाबा केदारनाथ के चमत्कार को नमन करने लगे। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी टोकरी में कमल जी को बिठाया और केदारनाथ की चढ़ाई शुरू करी। पूरी यात्रा के दौरान में प्रभु श्री राम का नाम ले रहा था, तो कमल जी ने उससे पूछा कि हम तो बाबा केदारनाथ की चढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम राम का नाम क्यों ले रहे हो? तब उसका कहना था कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है और उनका नाम लेकर मैं जो कार्य करता हूं, मेरा वह कार्य सफल जरूर करते हैं। कमल जी ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम वीपी बताया और कमल जी को एक डायरी थी और कहा कि जब केदारनाथ की पूरी यात्रा हो जाएगी, ये डायरी उसके बाद ही खोलना। इसके बाद लगातार चढ़ाई होती रही और 7 से 8 घंटे के पश्चात आखिरकार वह 25 अप्रैल की शाम को बाबा केदारनाथ के मंदिर पहुंच गए। उस दिन केदारनाथ के कपाट सुबह 6 बजे खोले जा चुके थे और भक्तों की अपार भीड़ थी। जब इतने कष्ट सहने के बाद कमल जी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए तो उनकी आत्मा तृप्त हो गई। ऐसा लग रहा था मानो जीवन में किसी चीज की कोई कमी ही नहीं हो। उन्होंने केदारनाथ मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक भी देखा। ऐसा कहते हैं जब 6 महीने के लिए केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो यह दीपक बाबा के पास जलाकर छोड़ दिया जाता है और 6 महीने के पश्चात जब पुनः कपाट खोले जाते हैं तो यह दीपक पहले की ही भांति जला हुआ मिलता है। ऐसा कहते हैं 6 महीने जब बाबा के कपाट बंद होते हैं तो स्वयं देवी देवता भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और अन्य 6 महीने में मनुष्यों को बाबा अपनी पूजा का अधिकार देते हैं। उस चमत्कारिक दीपक का दर्शन करके और उसके चमत्कार को देखकर कमल जी धन्य धन्य हो गए। जब वह पुनः बाहर लौटे तो वह शख्स उनका इंतजार कर रहा था। तब उसने पुनः कमल जी को अपनी टोकरी में बिठाया और नीचे की ओर चढ़ाई करना शुरू करी। 3 से 4 घंटे में वे लोग नीचे उतर गए। कमल जी बड़े ही प्रसन्न थे क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी श्रद्धा का मान रखा था। वीपी ने कमल जी को नीचे उतारा और फिर वह वहां से चला गया। तभी थोड़ी देर बाद कमल जी को एक बात का एहसास हुआ कि उस व्यक्ति को कुछ पैसे जरूर देने चाहिए थे ताकि उसकी भी आर्थिक मदद हो जाए। इसके बाद वह डंडी कंडी के क्षेत्र में गए और सभी टोकरी वालों से पूछा कि यहाँ वीपी नाम का कौन व्यक्ति है, लेकिन उनका कहना था कि हमारे इस क्षेत्र में वीपी नाम का कोई भी इंसान नहीं है। तब कमल जी को बहुत हैरानी हुई। तभी उन्हें वीपी की एक बात याद आई। उसने कहा था चढ़ाई खत्म होने के बाद ही वह डायरी खोलना। तो कमल जी ने अपने जेब में से वह डायरी निकाली और उसे खोलकर देखा तो उस पूरी डायरी में प्रभु श्री राम का ही नाम लिखा हुआ था। तब कमल जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उन्हें समझ आया कि वीपी नाम से वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं वायुपुत्र हनुमान थे, जो मेरी अर्जी को स्वीकार करके मेरी चढ़ाई को संभव करने के लिए मेरे बाबा केदारनाथ के दर्शन कराने के लिए खुद मानव रूप लेकर आए थे और मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उन्होंने पूरी चढ़ाई संभव करी। ऐसा चमत्कार केवल वो महाबली ही कर सकते हैं। कमल जी फिर से उसी हनुमान मंदिर के पास गए और उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ये चमत्कार उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था जिसे भी आज तक भूल नहीं पाए। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद वे बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करके अपने 4 धाम की यात्रा को पूरा किया। इसके बाद बचे हुए पैसे से भोपाल लौट कर आ गए। कमल जी ने अपने साथ घटित चमत्कार के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताया और सभी बड़े हैरान हुए क्योंकि ऐसा चमत्कार भी किस्मत वालों के साथ होता है। इस पूरी घटना से एक बात साबित होती है, अगर भक्त का भाव सच्चा है तो वह पत्थर को क्या कर भी रास्ता बन सकता है। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।